हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं पंकज मौर्य, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे सिलेक्शन बैच 39। इस सिलेक्शन बैच में हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, किट का कमेंट्स, लिटरेचर और ग्रामर के क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी टीजीटी, पीजीटी, पीपीएससी, टीआरएफ 4.0 के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन ऑफ द डे। लास्ट सेशन में क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा था, सजेशन दैट पैराडाइज रिगेन्ड इज प्रैक्टिकली सुई जनरिस इन इट्स पोएटिक एक्सिक्यूजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉर्थरोप फ्राइज। क्वेश्चन नंबर 761, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इज कॉमनली एसोसिएटेड विद। किस एज के साथ कॉमेडी ऑफ मैनर्स एसोसिएटेड है? कैरोलाइन एज, जैकोबियन एज, रेस्टोरेशन एज या एलिजाबेथन एज? क्वेश्चन नंबर 761 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेस्टोरेशन एज। क्वेश्चन नंबर 762, गिव वन वर्ड फॉर द ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स। वन वर्ड का क्वेश्चन है। नेशंस इंगेज्ड इन वॉर। नेशंस जो वॉर में इंगेज रहते हैं उनको वन वर्ड में क्या कहेंगे? ऑप्शन ए बेनी, ऑप्शन बी बेलिजरेंट्स, ऑप्शन सी फ्रेंजी, ऑप्शन डी ब्लास्फेमी। क्वेश्चन नंबर 762 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेलिजरेंट्स। क्वेश्चन नंबर 763 में आपको एंटोनियम बताना है। टीडीएस का एंटोनियम क्या होगा? इजी होगा, कंफर्टेबल होगा, कूल होगा या सीरियस होगा? टीडीएस यानी थकाऊ, तो इसका उल्टा हो जाएगा इजी। Question number 764. The restoration is said to begin with the arrival of the particular monarch to the throne of England. Who was that monarch? रेस्टोरेशन की जो शुरुआत हुई थी, अराइवल ऑफ द पार्टिकुलर मोनार्क, किस मोनार्क के साथ हुई थी आपको वो बताना है। उस मोनार्क का नाम बताना है किसके जिसके साथ रेस्टोरेशन एज की बिगिनिंग हुई थी। जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, चार्ल्स सेकंड या हेनरी एट्थ? क्वेश्चन नंबर 764 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चार्ल्स सेकंड। चार्ल्स सेकंड 1660 में दोबारा से सत्ता में आए थे, इसलिए इसको रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। चार्ल्स फर्स्ट को 1649 में फांसी दी गई थी। उसके बाद में ओलिवर क्रॉमवेल आए। ओलिवर क्रॉमवेल के बाद चार्ल्स सेकंड दोबारा से सत्ता में आए 1660 में। क्वेश्चन नंबर 765, इन विच लिटरेरी वर्क डू वी कम अक्रॉस अ पैलेस फायर इन लिलीपुट। लिलीपुट महल में एक फायर का सीन दिखाया गया है, किस वर्क में दिखाया गया है? ग्लूवर्स टेबल्स में, मोर फिलेंडर्स में, बैटल ऑफ द बुक्स में या नन? किस लिटरेरी वर्क में, किस वर्क में पैलेस फायर इन लिलीपुट आया है? क्वेश्चन नंबर 765 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लूवर्स टेबल्स। क्वेश्चन नंबर 766, यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है। कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा? द, आ, नन ऑफ द, दीज या एन? देयर्स अ वुमेन फ्रॉम द बैंक इज ऑन फोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द। ऑन द फोन ये फ्रेज होता है। ऑन द फोन इज अ करेक्ट फ्रेज, मीनिंग होता है समवन इज करेंटली यूजिंग अ फोन टू स्पीक विद समवन एल्स। वर्तमान समय में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से बात करता है तो ऑन द फोन फ्रेज का यूज होता है। तो ऑन द फोन करेक्ट फ्रेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 767, विच सेंटेंस इज मोस्ट लाइकली टू फॉलो द सेंटेंस डोंट वेट फॉर मी? कौन सा ऑप्शन है जो फॉलो कर रहा है? I may have been a few minutes late, I might been a few minutes late, I might be a few minutes late या none? ऑप्शन ए परफेक्ट में है, बनेगा नहीं क्योंकि जो क्वेश्चन है वो सिंपल प्रेजेंट में है। मैट के साथ भी इनका यूज होता नहीं है, तो बच्चा थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। डोंट वेट फॉर मी
के लिए जो करेक्ट सेंटेंस बन जाएगा, आई माइट बी अ फ्यू मिनट्स लेट। क्वेश्चन नंबर 768 फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है। आर यू लाइकली विजिटिंग ग्रीस अगेन दिस समर फॉर टू बी टू या टू बीन? क्या आपकी इस समर दोबारा ग्रीस जाने की संभावना है? क्या आप इस गर्मी दोबारा से ग्रीस जाएंगे? ये सेंस आ रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, टू बी। आर यू लाइकली टू बी विजिटिंग ग्रीस अगेन दिस समर? एक्सप्लेनेशन समझिए यहाँ पे। लाइकली इज नॉट अ प्रिपोजिशन, इट इज एन एडजेक्टिव। जो लाइकली है प्रिपोजिशन नहीं, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इसका मतलब होता है प्रोबेबल या प्रोबेबली, मतलब संभावना। लाइक ऐसा प्रिपोजिशन, जो लाइक होता है वो प्रिपोजिशन होता है, उसका मतलब होता है सिमिलर टू, और इसको सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ही लुक्स लाइक इज ब्रदर, वह दिखता है अपने ब्रदर के, अपने भाई के जैसा। दिस टेस्ट लाइक कोकोनट। सी एक्ट्स लाइक अ चाइल्ड, वह एक्ट करती है बच्चों की तरह, उसका टेस्ट कोकोनट के जैसा है। दैट कार इज लाइक माइन, यह कार मेरे कार जैसी है। तो लाइक का मतलब होता है सिमिलर टू के जैसा। अब यहाँ देखिए, लाइकली टू बी नॉट अ प्रपोजिशन इट सेल्फ बट अ फ्रेज। लाइकली टू बी एक फ्रेज है जिसका यूज होता है इंडिकेट अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ समथिंग हैपनिंग। ये इंडिकेट करता है संभावना को जो घटित होती है किसी वस्तु के साथ। फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज लाइकली टू बी रेनिंग इन आफ्टरनून। वेदर ऐसा लग रहा है कि बारिश होने की संभावना है आफ्टरनून में, मतलब दोपहर के बाद बारिश होने की संभावना है। तो संभावना के लिए लाइकली टू बी का यूज होता है। तो इस सेंटेंस में संभावना ही दिखाई जा रही है कि आप इस समर, इस गर्मी दोबारा से ग्रीस जाने की संभावना है, कि आपकी इस गर्मी दोबारा से ग्रीस जाने की संभावना है, तो लाइकली टू बी का यूज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 769, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? इसमें कौन सा सेंटेंस है वो करेक्ट है? मतलब एक करेक्ट होगा, तीन इनकरेक्ट होंगे। बैंक्स है, प्यूरल नाउन है, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी प्यूरल आएगी, तो बैंक्स का लेंड्स नहीं, लेंड आएगा, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी में देखिए, बैंक सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए, लेकिन वह प्यूरल आई है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन सी, बैंक लेंडेड, लेकिन लैंड की जो सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है लैंड, लेंट और लेंट होती है, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो गया। बच्चा ऑप्शन डी, जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये देखिए, बैंक्स लेंड मनी टू मेक अ प्रॉफिट। जो लैंड की तीनों फॉर्म होती है लैंड, लेंट एंड लेंट, तो इसलिए ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया, और बच्चा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बैंक्स लेंड मनी टू मेक अ प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 770, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट? इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है? मतलब एक करेक्ट होगा और तीन इनकरेक्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 770 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पुलिस आर टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल। देखिए, यहाँ पे वॉन्ट टॉकिंग होगा नहीं, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, यहाँ पे आईएनजी फॉर्म यूज हुई है। ऑप्शन सी में डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म यूज ही नहीं होती है सेंटेंस में, तो ये ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब बचा ए और डी, या तो पुलिस के साथ आर आएगा या इज आएगा। अब द पुलिस है, द पुअर है, ये दिखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन ये प्यूरल होते हैं, और इनके साथ प्यूरल वर्ब भी आती है, तो इसलिए यहाँ पे आर आ जाएगा, इज नहीं हो जाएगा। तो द पुलिस आर टॉकिंग टू अ नंबर ऑफ पीपल। ये एक्सप्लेनेशन देखिए, द पुलिस एंड द पुअर आर कंसीडर एज प्यूरल नाउन्स एंड ऑलवेज टेक अ प्यूरल वर्ब। ये कंसीडर किए जाते हैं प्यूरल नाउन के रूप में, और इनके साथ हमेशा प्यूरल वर्ब का यूज होता है, बिकॉज दे रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्योंकि ये रिफर करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को। Question number 771. The first known original dramatic work written by a woman is? फर्स्ट नोन ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क है जो एक वुमेन के द्वारा लिखा गया है।
किस वर्क की बात हो रही है? फेरी क्वीन की, द ट्रेजेडी ऑफ मैरियम, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर या नन? क्वेश्चन नंबर 771 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ट्रेजेडी ऑफ मरियम। The first known original dramatic work written by a woman is considered to be The Tragedy of Mariam by Elizabeth Carey. Elizabeth Carey के द्वारा ये वर्क लिखा गया है, द ट्रेजेडी ऑफ मरियम। क्वेश्चन नंबर 772, शेक्सपियर फ्रेंड एंड पैट्रॉन वॉज। ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में कौन शेक्सपियर के फ्रेंड है, पैट्रॉन यानी संरक्षक है, किसकी बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 772 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हेनरी रियो थेस्ली द अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, जो कि इनके फ्रेंड भी है, पैट्रॉन भी है। क्वेश्चन नंबर 773, द लैंग्वेज ऑफ सेल्ट्स इन गॉल हु वर कॉन्कर्ड बाय सीजर इज नोन एज। गॉल में जो सेल्ट्स की लैंग्वेज है जिसको सीजर के द्वारा जीत लिया गया था, उसको किस नाम से जानते हैं? गैलिक, कॉर्निश, मैंक्स, जर्मेनिक। गॉल में सेल्ट्स की लैंग्वेज को सीजर के द्वारा जीत लिया गया था, उसको किस नाम से जानते हैं? उसको जानते हैं गैलिक नाम से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैलिक। क्वेश्चन नंबर 774, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ बिलेटेड रोमांटिक। कौन जाना जाता है बिलेटेड रोमांटिक नाम से? थॉमस हार्डी, रॉबर्ट ओवेन, W.B. यीट्स या नन? क्वेश्चन नंबर 774 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, W.B. यीट्स। क्वेश्चन नंबर 775, द टर्म पिकारेस्क इन लिटरेचर मीन्स। पिकारेस्क का मतलब क्या होता है? पिकारेस्क नॉवेल को मैंने लास्ट सेशन में बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जितने भी नॉवेल्स हैं सबको मैंने सिलेक्शन बैच में समझा दिया है। जिसने भी ना देखी हो सिलेक्शन बैच जाके देख लीजिए, जो कि आपके TGT PGT के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जितने भी नॉवेल्स हैं सब मैंने समझा दिए, आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 775 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडवेंचर ऑफ अ पर्सन। क्वेश्चन नंबर 776, द पोएटिक फॉर्म ऑफ मॉक इपिक इज एसोसिएटेड विद। तो मॉक इपिक है किसके साथ जुड़ा हुआ है? मैथ्यू अर्नोल्ड, अलेक्जेंडर पोप, टेनीसन या सैमुअल जॉनसन? 776 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर पोप। क्वेश्चन नंबर 777, हु अमंग द फॉलोइंग ड्रामेटिस्ट वॉज अ राइटर ऑफ प्रॉब्लम प्ले? जॉन लिली, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या नन? प्रॉब्लम प्ले के राइटर आपको बताना है कौन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, GV शॉ। क्वेश्चन नंबर 778, द फर्स्ट 24 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट आर कॉल्ड। जो पैराडाइज लॉस्ट की स्टार्टिंग की 24 लाइन्स है उसको किस नाम से जानते हैं? इन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन, अलोकेशन, अवोकेशन? क्वेश्चन नंबर 778 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इन्वोकेशन। क्वेश्चन नंबर 779, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मतलब एक करेक्ट है और 3 इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 779 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्हेन रिफरिंग टू अ डायरेक्शन, जब डायरेक्शन को रिफर किया जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रूप में, तो डू नॉट यूज एन आर्टिकल द। तब इस डायरेक्शन के पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। इफ द डायरेक्शन डायरेक्टली फॉलो अ वर्ब, यदि डायरेक्शन डायरेक्ट फॉलो कर रही है वर्ब को, तो आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। हाउएवर, हालांकि इफ द डायरेक्शन फॉलो अ प्रपोजिशन, या यदि डायरेक्शन फॉलो कर रही है प्रपोजिशन को, तब आर्टिकल द का यूज होगा। एग्जाम्पल देखिए, दे वॉक्ड साउथ,
यहाँ पे डायरेक्ट फॉलो हो रही है, वर्ब को फॉलो कर रही है डायरेक्शन, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है। अब डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन का यूज हुआ है, तब डायरेक्शन से पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। सेकंड एग्जाम्पल में देखिए, अवर हाउस इज लोकेटेड इन द साउथ, यहाँ पे इन प्रपोजिशन है इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द आया है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल में जो डायरेक्शन है वो डायरेक्ट वर्ब को फॉलो कर रही है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आया है। तो याद रखिए, अगर डायरेक्ट वर्ब को फॉलो करेगी तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, अगर डायरेक्शन से पहले प्रपोजिशन आ रहा है तो आर्टिकल द का यूज होगा। इसलिए देखिए यहाँ पे इन आ रहा है, इनके साथ बेस्ट नहीं लगा है ऑप्शन ए में, तो ए इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन बी में सन से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन डी में भी सन से पहले आर्टिकल का यूज नहीं हुआ है और ना बेस्ट से पहले हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो गया। बच्चा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 780, द शेफर्ड्स कैलेंडर इज अ सीरीज ऑफ इक्वलॉक्स। कितने इक्वलॉक्स की सीरीज है शेफर्ड्स कैलेंडर? 7, 10, 12 या 6? तो 780 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 इक्वलॉक्स की ये सीरीज है शेफर्ड्स कैलेंडर। शेफर्ड्स कैलेंडर वॉज एडमंड स्पेंसर्स फर्स्ट मेजर पोएटिक वर्क पब्लिश्ड इन 1579। एडमंड स्पेंसर ने लिखा है शेफर्ड्स कैलेंडर, जो 12 इक्वलॉक्स की सीरीज है, पब्लिश्ड हुआ था 1579 में। क्वेश्चन ऑफ द डे, एडमंड स्पेंसर कलेक्शन ऑफ 88 सोनेट्स। स्पेंसर का कलेक्शन है 88 सोनेट्स का, उसको किस नाम से जानते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताइएगा। क्वेश्चंस अगर पसंद आ रहा है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।